नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं क्या करवा चौथ नए कपड़े पहन के ही कर सकते हैं या फिर हम पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। करवा चौथ पे कौन कौन सा नया सामान लेना ज़रूरी होता है, कौन कौन सा नया सामान हमारे पास होना ही चाहिए, चाहे हमारे लिए, हमारे श्रृंगार के लिए, चाहे पूजा की थाली के लिए जो कि हम अपने सासू माँ को देते हैं। तो सारी बातें जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे घरों में नियम होता है सारा ही सामान नया लेने का। साड़ी भी नहीं होनी चाहिए, सारा श्रृंगार भी नया होना चाहिए। तो अगर आपके घर में ऐसा नियम है तो आप अपने नियम के हिसाब से चलिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है जहाँ पे कि नया कपड़ा लेना ही ज़रूरी है, तो आप पुराने कपड़े पहन के भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। आप अपने शादी का लहंगा पहन के भी व्रत कर सकती हैं। शादी का लहंगा कभी भी पुराना नहीं होता, आप उसे कभी भी पहन के व्रत कर सकती हैं। बाकी देखिए ऐसा भी होता है कि कहीं ना लिखा हुआ नहीं है कि करवा चौथ पे हमें नया कपड़ा ही पहनना है, नई साड़ी ही पहननी है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है व्रत करना। व्रत आप अपनी श्रद्धा से करते हैं, भगवान वो देखते हैं ना कि आपके नए कपड़े देखते हैं ना। वो तो पैसे की चीज़ है, जितना अच्छा आप पैसे खर्च करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा सामान लेके आएंगे, है ना। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन बहुत सा महिला को कमेंट आ रहा था कि मैम क्या करें, पुराने कपड़े पहन सकते हैं या फिर नहीं। तो जी बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हम कपड़े ले आते हैं, पूरे साल ऐसे ही रखा रहता है साड़ी, तो हमें लगता है कई बार यार 2-3 हज़ार 4 हज़ार 10 हज़ार खर्च हो जाएंगे, तो क्या हम पुराने कपड़े ही पहन लें। तो बिल्कुल पहन सकते हैं। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं कि आपको आपके लिए कौन कौन सा नया सामान रखना ज़रूरी है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो देखो सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट बिछुआ। आपको मालूम ही है कि हर साल करवा चौथ पे बिछुआ चेंज किया जाता है, तो आपके पास नया बिछुआ होना चाहिए। नॉर्मली हम चांदी का बिछुआ पहनते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चांदी का बिछुआ ले सके तो नॉर्मल आर्टिफिशियल बिछुआ मिलते हैं, आप उनको ले लीजिए, बाद में बदल लीजिएगा, है ना। लेकिन बिछुआ नया होता है तो नया आपको पहनना ही होता है, करवा चौथ के दिन ही चेंज होता है। तो एक तो बिछुआ होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सामान है वो है सिंदूर। तो सिंदूर कई बार हमारे घर में नया रखा हुआ होता है, नहीं है तो आप एक पैकेट नया सिंदूर ले आइए, खासतौर से ड्राई वाला। क्योंकि हम जो सिंदूर है करवा माँ को लगाते हैं, फिर उसी सिंदूर को अपने मांग में लगाते हैं पूजा करते टाइम। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बिल्कुल नया सिंदूर होना चाहिए। तो ये दो सामान आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा करवा चौथ पे मेहंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुभ माना जाता है। तो मेहंदी भी आपको लानी पड़ेगी लगाने के लिए, या फिर आप किसी से लगवा सकती हैं। ठीक है, बाकी देखिए और भी चीज़ें होती हैं, पायल है या फिर आपकी चूड़ियाँ हैं या फिर बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है और आईलाइनर, लिप लाइनर, जो भी चीज़ें हैं, हेयर क्लिप वगैरह है, हेयर पे कुछ भी लगाने के लिए आप ला रहे हैं तो वो अगर पुराना भी है तो भी चल जाएगा, कोई नहीं ज़रूरी है कि नया ही होना चाहिए। लेकिन आपको लाना है तो आप नया ला सकती हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको पूजा के लिए कौन कौन सा नया सामान रखना ज़रूरी होता है। तो देखो जी, नॉर्मली आपको मालूम ही होगा कि हम करवा चौथ पे पोस्टर लेके आते हैं करवा माँ का, तो आप पोस्टर ज़रूर लेके आइए। पुराने पोस्टर का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता। पुराने ज़माने में तो हाथ से ही करवा माँ बनाई जाती थी, लेकिन अब पोस्टर ले आते हैं तो हर साल नया पोस्टर लाना होता है। दूसरा होता है करवा, जो मिट्टी का करवा आता है ना, वो भी आपको नया लाना होता है, वो आप पुराना इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में खांड के करवे दिए जाते हैं सासू माँ को, तो वो आप तो लेके आएंगे, क्योंकि सासू माँ को आपने पहले दे दिया तो उन्होंने खा पी के फिनिश कर दिया है। तो खांड के करवे भी नए लाने होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ पे 2 करवे लाए जाते हैं, एक सासू माँ को दिया जाता है और एक हस्बैंड को दिया जाता है, चावल भर के और पैसे धर के। ठीक है, तो आपको जैसा भी आपके नियम है। बाकी फर्स्ट करवा चौथ है तो 7 या फिर 11 करवे लाए जाते हैं, एक सासू माँ के लिए, एक हस्बैंड के लिए। बाकी जितने भी बचे हुए करवे होते हैं वो सासू माँ को दिया जाता है, ताकि वो आसपास को बांट सके। ऐसा नियम होता है कि पहला करवा चौथ है तो सासू माँ करवे को, मीठे करवे को बांटती हैं अपने आसपास के लोगों में। ठीक है, तो वो आपके घर में क्या नियम है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो करवा नया होना चाहिए। इसके अलावा देखिए फल वगैरह चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह, पूरी वगैरह, तो ये तो भाई नया चाहिए, है ना। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से ला सकती हैं। जो ही नहीं है कि 1 किलो ही आपको मिठाई लानी है, जो ही नहीं है कि आपको 50 प्रकार के फल लाने हैं, 5 प्रकार के लाने हैं। 1 केला ले आओ तब भी आपका हो जाएगा। आप एक मिठाई ले आओ, 1 पीस बर्फी ले आओ, उससे भी काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा लाके भी अपना काम चला सकती हैं। बाकी पूड़ियाँ चढ़ती है हमारे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पूड़ी अगर चढ़ाई जाती हैं तो पूरी तो घर में बनाई लोगे, इतना तो कर सकते हैं ना। बाकी पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं थाली, तो आप पुरानी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोटे का
इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुरानी छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हम चाँद को देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी नहीं कि वो नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, लेकिन आपका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए कि कहीं से टूट रहा है, फूट रहा है, ऐसा बर्तन या फिर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। बाकी धूप है, दीप है, बाती है, घी है, तो ये आप ये पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया घी ही आपको तैयार करना है, नया पैकेट लाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पुराने इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं पूजा की थाली में जो हम श्रृंगार का सामान रखते हैं उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी हम सारा सामान रखते हैं, साड़ी हो, बिछुआ हो, और जो भी श्रृंगार का सामान होता है सारा ही सामान रखा जाता है। फल, मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, खांड के करवे सब रखे जाते हैं, क्योंकि हम ये करवा माँ को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम अपनी सासू माँ को देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको सारा सामान रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिठाई आप एक ला सकते हैं, आप फल भी एक रख सकते हैं, क्योंकि भाई आपकी सासू माँ को आपके कंडीशन के बारे में मालूम है, तो ऐसा नहीं कि वो हंगामा कर देंगे, नहीं भैया मुझे तो एक पैकेट ही मिठाई चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो अपने हिसाब से आप रख सकती हैं। वो हम खुशी खुशी अपनी सासू माँ को देते हैं, तो भाई देखो जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि देखो अगर आप अपनी सासू माँ को नहीं देंगी तब भी आपको लाना है, क्योंकि वो करवा माँ को हम चढ़ाते हैं, तो करवा माँ के लिए हम जितना ज़्यादा सामान लेके आएंगे उतना अच्छा है। श्रृंगार की बात करें तो होता है साड़ी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी सासू माँ के लिए साड़ी लेके आइए, अच्छी साड़ी लेके आइए जैसा वो पहनती हैं। नहीं है ज़्यादा पैसे तो नॉर्मल साड़ी भी ला सकती हैं। बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप एक ब्लाउज का कपड़ा, ठीक है, वो भी ला सकती हैं, क्योंकि आपकी सासू माँ आपको समझेंगी कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, तो वो समझ जाएंगी। बाकी जितना अच्छा हो सके आप लाने की कोशिश करें, जानबूझ के ऐसा ना हो कि ना लाएं, क्योंकि भाई सासू माँ का मुंह फूल जाएगा अगर आप उनके हिसाब से लेके नहीं आएंगी, तो इसलिए उनके लिए अच्छा लाना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार का सारा सामान रखना होता है, लेकिन आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और क्या क्या रखना ज़रूरी है, तो देखो बिछुआ रखना बहुत ज़रूरी है। अब वही बात है कि चांदी की रखनी होती है, लेकिन चांदी नहीं है आपके पास पैसे लाने के लिए, तो आप नॉर्मल आर्टिफिशियल बिछुआ भी रख सकती हैं। बाकी सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर और बिंदी, ये सारी जो है ना श्रृंगार की इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तो इनको आपको इसमें ज़रूर रखना चाहिए, पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बाकी लिपस्टिक है, काजल है, या फिर मेकअप का सारा सामान है, या फिर आप कुछ भी अपने सासू माँ को दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कुछ भी दे देते हैं, जिनके पास इतने पैसे होते हैं उतने हिसाब से चीज़ें देते हैं ना। तो बाकी चीज़ें तो आपके पास है, पैसे तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट होता है व्रत करना, खुशी खुशी व्रत करना, अपनी श्रद्धा से व्रत करना, वो जरूरी है। वो कीजिए अपने मन से, भगवान खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, तो हमारे मन में बस श्रद्धा भावना होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। सामान तो आता जाता रहता है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती है श्रद्धा की और अच्छे मन की, तो वो अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।